स्वागत है सभी मित्रों का। आज हम नई प्रवचन माला की बुक पढ़ने जा रहे हैं। बुक का नाम है मन से मुक्ति मोक्ष है। दोस्तों, मैं बुक दिखा देता हूं पहले आपको। ये है वो बुक। बहुत सुंदर और कुछ अलग ही तरीके से बना हुआ ये बुक है। स्वामी आनंद अरुण जो नेपाल तपोवन आश्रम से हैं, उन्होंने ये बुक को तैयार करवाया है। और बुक के अंदर मन के ऊपर ओशो ने बोले हुए जितने भी प्रवचन है उसमें से इम्पोर्टेंट प्रवचन को अलग लेकर इसमें दिया गया है। और इसका स्टाइल भी बहुत सुंदर है। आधा बुक है जिसके सारे चैप्टर्स से हमें पता चलता है कि मन क्या है। और आधा बुक ऐसा है जिससे हमें पता चलता है कि मन से पार कैसे जाना है। तो बहुत ही सुंदर है। इंट्रोडक्शन को लेते हुए मैं इसकी भूमिका को भी पढ़ूंगा और अनुक्रमणिका के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। टोटल कुछ 6 विभाग हैं इसके अनुक्रम के। पहला विभाग है मन का संसार। तो कुछ 17 चैप्टर हैं उसके अंदर। वो भी समझाता है कि मन क्या है। दूसरा विभाग है मन और हृदय। उसके जो चैप्टर हैं वो समझाते हैं कि मन का हृदय के साथ कैसे संबंध है। तीसरा विभाग यहाँ से शुरू होता है, वो है विभाग नंबर 3, वो मन का रूपांतरण। चौथा विभाग है मन और परमात्मा। पांचवा है शरीर मन और आत्मा। और छठा विभाग है मन के पार और प्रश्नोत्तर और चर्चा। तो कुल मिला के मन के ऊपर सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए मैं भूमिका को पढ़ता हूँ। जो स्वामी ध्यान यात्री करते कर कर हैं, ओशो तपोवन के प्रकाशन विभाग के मित्र हैं, उन्होंने लिखी है कि ओशो की यह पुस्तक मनुष्य के मन पर उनकी ही विभिन्न हिंदी की पुस्तकों में दिए गए प्रवचनों में से संकलित है। ओशो ने अपनी इस पुस्तक में मन की संरचना, मन की प्रताड़ना और मन के रूपांतरण की कीमिया पर विशद चर्चा की है। मनुष्य मन के सेतु पर खड़ा है। मन से गिरा तो पशुओं का जगत है, और मन से पार हुआ तो बुद्धत्व है। यही मनुष्य की पीड़ा भी है। उसका चेतन बुद्धत्व की ओर धकेलता है और मन पीछे के जगत पशुओं की ओर। मन के पुल पर वह खड़ा नहीं रह सकता है। मन के पार होना ही उसके मनुष्य होने की गरिमा है। मन के आप मालिक तो इससे अगर आप मन के मालिक, तो इससे सुंदर सेवक और कोई नहीं है। और यदि मन आपका मालिक, तो इससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। मन पर आधारित यह पुस्तक पठनीय और मननीय है। ओशो की जीवन रूपांतरकारी पुस्तकें आत्म अन्वेषण की मार्गदर्शिका तो हैं ही, पर ये सब लाइब्रेरी की भी एक शोभा है। ओशो तपोवन द्वारा अब तक 165 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन पुस्तकों में स्वामी आनंद अरुण की बहुप्रशिक्षित पुस्तक लोन सीकर एंड मैनी मास्टर इन वंडर विथ ओशो। दूसरा है पंचशील और संतों के संग। ये सभी सम्मिलित हैं। ये लिखा है स्वामी ध्यान यात्री ने। तो दोस्तों, भूमिका का एक मुख्य पॉइंट है जो बहुत सुंदर है, जो इस पुस्तक के शीर्षक के साथ जुड़ता है और उसे बयां करता है कि मनुष्य मन के सेतु पर आके खड़ा है। हमारी जो चेतना है प्रकृति के प्रगटीकरण में जो मनुष्य बन गया है, वो ऐसी विचित्र स्थिति पे आके खड़ा है कि वहां से नीचे जाए तो सीधा पशु होता है, और ऊपर उठे तो बुद्धत्व है। लेकिन जो बीच की स्थिति है वो पीड़ाजनक स्थिति है, और हर मनुष्य की ये पीड़ा है। इसलिए बुद्धत्व स्थिर बुद्ध व्यक्ति स्थिरता का अनुभव करता है। पशु भी स्थिरता का अनुभव करता है।
लेकिन एक सामान्य मनुष्य कभी स्थिरता का अनुभव नहीं कर सकता है। किसी न किसी प्रकार की पीड़ा हर व्यक्ति को रहती है, और ये उसके होने में ही उसे मिला हुआ है। और ये इंगित भी करता है कि कुछ अधूरा है। और क्या है? तो जो जिस कगार पे हम खड़े हैं, वो है मन, जिसके पार होने में ये पुस्तक हमें काम आएगी। आगे हम इसके पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।